नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। लेसन 14 स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें भी हम आपको सारा चीज़ें बताएंगे, बेसिक जितनी होती है। स्टैटिक्स इज़ द मैथमेटिकली साइंस इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इन सच ए वे दैट meaningful conclusions can be drawn from them। क्या करते हैं हम लोग? डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे जाते हैं। तो जो आपका यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। जो ग्रुप डेटा लिया उसका मीन निकालते हैं हम लोग। तो डेटा दो तरह से मिलता है आपका। एक होता है सिर्फ ऑब्जर्वेशन होता है, एक ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन है। दूसरा क्या है, इसमें फ्रिक्वेंसी दी होती है। तो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन और फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और एक कॉलम को इसका सम निकाल लेते हैं। तो इसको कहते हैं समेशन एफ एक्स और ये होता है समेशन एफ। हम लोग इसमें जो मेथड दिया आपका, सबसे पहले दिया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन कैलकुलेट कराएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। लेकिन अगर ये डेटा सिंगल दिया, अब ये जो डेटा है वो ग्रुप डेटा दिया है। ग्रुप में क्या हुआ, इसमें इस तरह का डेटा होता है जैसे 0 से 10, 10 से 20, कुछ इस तरह का डेटा होता है जहाँ पे ग्रुप्स में होते हैं। तो जो पहला वाला डेटा होता है वो लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये वाला अपर लिमिट कहा जाता है। जब ऐसा दिया हो तो हमें x कैलकुलेट करना होता है और x कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों लिमिट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हर का x निकाल लेंगे हम लोग और फिर हम उसका fx कर लेंगे। तब भी यही फॉर्मूला लगेगा अब डायरेक्ट मेथड का। दूसरा मेथड है ये आपका जो एज्यूम मीन मेथड है। क्लास को हम लोग x में बना लेंगे, x बना लेंगे, f दिया होगा, फिर हम निकालेंगे डी एक्स माइनस ए। तो इसमें हम कोई भी x का कोई भी टर्म लेंगे, कोशिश करेंगे किसको मीन लिया जाए। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, एक बेस्ट तरीका है कि वैसे आप किसी को भी ए लेके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट जो मिड का नंबर है, मिड का नंबर होता है, हम उसको ए मान लेते हैं और उससे फिर हम डी निकालते हैं, एक्स माइनस ए, एक्स टू माइनस ए। इस तरह से हमारा D1 D2 मिल जाएगा। फिर डी को हम एफ के साथ मल्टीप्लाई करके एफ डी निकालेंगे और फिर इसका सम करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन एफ डी और इसमें होगा समेशन एफ। तब हम लोग एज्यूम मीन मेथड लगाएंगे और एक्स बार इक्वल टू लिखेंगे ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, राइट। इसके बाद देखिए थर्ड मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में आपके कॉलम ऐसे रहेंगे, क्लास इंटरवल, फ्रिक्वेंसी, एक्स मिलेगा आपको, एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे डी निकालना पड़ेगा और डी में यू निकालना पड़ेगा। जो u होता है वो एक्स ए अपॉन एच, यानी जो d निकलेगा उसमें s से डिवाइड करेंगे और फिर ये बनेगा एफ ई, u बनेगा और इस u को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके हम लोग एफ यू निकालेंगे। तो यहाँ भी हम लोग समेशन एफ यू रखेंगे और यहाँ से समेशन एफ लेंगे और हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मीन x प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू एच। एच क्या होता है? एच होता है आपका क्लास साइज। क्लास साइज कैसे निकालते हैं हम लोग? अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करा देते हैं। पॉइंट 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सर्वे वाज कंडक्ट बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज पर देयर इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्शन द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन द लोकेलिटीज़। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द प्लांट हर हाउस। तो ये डेटा दिया होगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है, अच्छा है और इजी भी है। एक बार सीखने के बाद इसको आप पूरा 100% स्कोर कर सकते हैं। देखिए इसमें ये क्या दिया, ये सब नंबर ऑफ प्लांट दिए, ये क्लास इंटरवल होगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये डेटा दिया है और ये दे रखा नंबर ऑफ हाउसेस, दिस इज़ ए फ्रिक्वेंसी। तो हम इसको कैसे टेबल में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इसका मीन निकालेंगे? विच मेथड डिड यू यूज़
फॉर फाइंडिंग द मीन, राइट, एंड वाई ऐसे बना लेंगे, ऐसे और ऐसे और ऐसे। इसको हम डायरेक्ट मेथड से बताएंगे आपको। देखिए आप, ये है, यहाँ पे आ गया आपका CI क्लास इंटरवल, यहाँ पे ले लेंगे आप f और यहाँ पे बना लेंगे आप x और यहाँ पे लिखेंगे आप fx, राइट। ये टेबल आपने तैयार कर ली। तो देखिए आपका डेटा क्या दिया हुआ है, डेटा दिया है नंबर ऑफ प्लानिट में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, ये दिया हुआ 8 से 10, और भी आगे है आपका 10 से 12, और में है 12 to 14, ये डेटा दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, f क्या दिया है, f देखिए आप, f वाले कॉलम में है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। अब आपको x कैसे निकालना है, देखिए आपको x निकालने के लिए आपको तरकीब बताते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इधर 0 + 2 = 2, और 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आपका x बन गया। देखो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो 2/1 = 1। तो ऐसे x निकल जाएगा, ये मिलेगा 1। अब आप देखिए यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, क्लास साइज़ कितना है, क्लास साइज है 2 2 का डिफरेंस है, तो 2 आप इसमें जोड़ते रहिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 होगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, 7 में 2 9, ये 11, और ये हो जाएगा 13। तो ऐसे आपका x मिल गया। जब आप x निकाल लेंगे तो आपको fx निकालना पड़ेगा। fx निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये 1 आएगा, ये होगा 6, इसका मल्टीप्लाई होगा 5, इसका मल्टीप्लाई होगा 35, और इसका मल्टीप्लाई होगा 54, और इसका मल्टीप्लाई होगा 22, और इसका मल्टीप्लाई होगा 39। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए। देखिए जब आप टेबल को ऐसे क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आएगा समीशन fx, इसका सम निकालेंगे हम लोग, और यहाँ पे होगा समीशन f, इसका सम निकालेंगे। इन दो कॉलम का सम निकालेंगे, और इसका सम हमने किया, ये आया 162, और इस पूरे रो का हमने ग्रुप का सम किया, ये आया 20। अब आप देखिए यहाँ पे आपको मीन वाला फॉर्मूला लगे ना, तो आपको कैलकुलेट करना है मीन। तो मीन को हमने बताया था डायरेक्ट मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन कैलकुलेट करेंगे, तो ये x = हो जाएगा समेशन fx अपॉन समेशन f। तो आप इसमें हो जाएगा 16.2 162 अपॉन 20, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कितना आएगा, ये हो जाएगा 81 अपॉन 10, और ये हो जाएगा 8.1। 8.1 इसका आंसर होगा। ये निकल गया मीन। थैंक यू।